Yes, so hello everyone, this is Ashmi or Happy New Year to everyone. Happy New Year 2024. And I just hope कि ये साल this year brings lot of happiness and joy to you and your family. And with this excitement, let us start chapter number 13 समास जो कि आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं. Okay, alright. So basically you must be thinking that मैंने आप पहले टाइप्स उसके क्यों लिख रखे हैं क्योंकि like phone में कुछ problem थी तो that why while making the previous video like I did all the definitions I wrote, then I erased all the definitions. उसके बाद फिर मैंने types लिखे, then जब मैं जाकर देखा तो पता चला कि वीडियो ही नहीं चल रहा था. Anyways fine, but still we'll practice more and more. Okay, so समास के बारे में हम लोग like इसका definition हम लोग orally कर लेते हैं. Okay, समास आखिर है क्या? ओके, सो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं. समास आखिर होता क्या है? समास हम कह सकते हैं किसी लंबे बड़े वाक्य को जब हम तोड़कर मतलब उसका एक शब्द निकाल लेते हैं, उसका एक छोटा नया रूप देते हैं, उससे निकाल कर एक छोटा नया शब्द बनाते हैं, तो हम उस शब्द को कहते हैं समास. ऑलराइट. ओके, सो इससे जाने से पहले हमें उसके कुछ और भागों को जानना है. जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल. रसोई घर. ऑलराइट. ऑलराइट, ये जो हमारा शब्द है रसोई घर, मैंने यहाँ पे इसका अर्थ लिख रखा है रसोई के लिए घर. ओके, मतलब डोंट थिंक मतलब बहुतों को लग रहा कि गलत लिख रखा है. घर में जो रसोई होता है मतलब घर के लिए जो रसोई होता है उसे तो कहते हैं रसोई घर. बट एग्जैक्टली अगर हम इसका तोड़ तोड़ के इसका मीनिंग समझे देन वुड बी क्लियर टू यू. रसोई मतलब जहाँ खाना पकाते हैं उसके लिए एक घर. हम लोग होम कहते हैं ना, स्वीट होम, लाइक होम के लिए हम बाहर लगाते हैं, तो वाई डू वी राइट, हम लोग घर क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसके अंदर रहे, मतलब रहने के लिए घर. ओके, ऑलराइट. तो उसी लिए रसोई के लिए घर मतलब खाना बनाने के लिए जो हम लोग कुछ भी फूड आइटम्स बनाते हैं या फिर कुछ फूड से डिशेस बनाते हैं ऑल रिलेटेड थिंग्स, तो उस सब के लिए एक घर हम लोग बनाते हैं छोटा सा, तो उसे कहते हैं रसोई घर. ऑलराइट. तो ये जो हमारा पूरा शब्द है ना रसोई घर, ये हमारा क्या कहलाता है आपको? वेट लेट मी टेल यू. समस्त पद, ये पूरा हमारा कहलाता है समस्त पद. रसोई घर जो है वो पूरा शब्द हमारा कहलाता है समस्त पद, और उसका जो अर्थ अर्थ है रसोई के लिए घर, वो हमारा कहलाता है समास विग्रह. ओके, और अब इसमें भी समस्त पद जो है हमारा रसोई घर, इसमें भी उसके दो भाग किए गए हैं. पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद. ऑलराइट. अब कैसे हम इसे याद रख सकते हैं? पहला, जब डू रिमेम्बर जब टीचर हमसे क्लास में कोई प्रश्न करती हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछती हैं, तो हम ऐसे नहीं कि पहले हम उत्तर देते हैं उसके बाद टीचर सवाल पूछती है, ऐसा तो नहीं होता है. टीचर हमसे पहले प्रश्न पूछती है जो भी सब्जेक्ट का है, उसके बाद हम सोच कर समझ कर ये चेक करते हैं कि हाँ वो जो मैं उत्तर देने वाला हूँ या उत्तर देने वाली हूँ वो करेक्ट है या नहीं, वो सही है या नहीं. हम सोचते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद हम उत्तर देते हैं. वो सही रहता है तो टीचर हमें उसके लिए अप्रिशिएट करती है, अगर नहीं होता है तो टीचर हमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देती हैं और हमें अपनी गलतियां बताती हैं. ओके, तो क्या होता है, पहले टीचर हमसे प्रश्न पूछती है उसके बाद हम उत्तर देते हैं. तो लाइकवाइज जो रसोई है वो हमारा हो जाता है पूर्व पद, और हमारा घर जो है वो हो जाता है उत्तर पद. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने यहाँ पे पद क्यों लिख रखा है? पद होता है शब्द जो वाक्य में यूज होते हैं, मतलब वो सेंटेंस में होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. अब हम अपने समास के बारे में और उसके कुछ कुछ जो फ्रेंड्स हैं, जैसे ये हमारा पूर्व पद, उत्तर पद,
समास विग्रह, समस्त पद, ये सब हमें तुम जान गए। अब उनके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग अब। ओके, 6 टाइप्स होते हैं इनके। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ओके, जस्ट वेट सेकंड। Alright. So actually I went to check that video is going on or not, because previous time when I made a video, let's say पहले when I tried to make video, actually वो बंद हो गया था। I was kept lecturing. Okay. So हमारा जो पहला पद है, alright, तो जो हमारा पहला है अव्ययी भाव समास, हम इसका पहले वो जैसे कि होता है ना कि बुकिश डेफिनेशन जो होता है वो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या लिख रखा है कुछ समझ में नहीं आता है। बट जो हम समझ कर अपने वर्ड्स में जो डेफिनेशन लिखते हैं ना, जो हमें समझ में आया, उससे लाइक इट्स सो क्लियर, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख रखा है, पहला पद में है, मतलब पहले पद में होना चाहिए हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं यथा समय। लेट अस टेक एन एग्जांपल, यथा समय। ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली लुक, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, जो हमारा पूर्व पद है, मतलब पहले, ओके लेट मी टेल यू, जस्ट वेट। अब ये डिवाइड हो गया, यथा समय। लुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड करना सीखिए। ओके, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमारा कौन सा समास है वो पहचानने में काफ़ी मदद होती है। कौन हमारा पूर्व पद है, कौन उत्तर पद है, वो सब जानना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। एंड ये प्रैक्टिस करते करते इट विल डेवलप। ओके, हमारा एग्जाम्पल है यथा समय। अब इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में, कि जो हमारा पूर्व पद है वो हमारे उत्तर पद के बारे में हमें कुछ बताएगा। अब लुक, समास चैप्टर में क्या है ना कि इट्स इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू इन द स्टार्टिंग, क्योंकि आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए ना, जस्ट वन एक उपाय है, जस्ट लर्न ऑल द मीनिंग्स। क्योंकि क्या है ना कि समास इज ऑल, मतलब समास पूरा खेल है और इट इज बेस्ड ऑन मीनिंग्स ओनली। जो शब्द हैं जैसे यथा समय, उसके बाद हमारा हो जाता है ये रसोई घर, ये सब के जो मीनिंग्स हैं एक प्रॉपर मीनिंग, ऐसा नहीं कि हाँ भाई एग्जाम में आ गया तो अपने से बना के लिख दिए, दैट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि क्या है ना कि इतने सारे समास हैं, जैसे तत्पुरुष समास में, लुक वाई सेड कि मीनिंग से याद करना है, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है इसमें हमने कारक पढ़ा था, मतलब स्कूल में पढ़ रखा होगा, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए सब हमने पढ़ रखा था। ओके, अपने स्कूल में सबने पढ़ रखा है। तो ये तत्पुरुष समास में यूज होता है, मतलब तत्पुरुष समास में हमें कारक के बारे में बताया जाता है। ओके, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द मीनिंग्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, यथा समय, इसका अर्थ क्या होता है? यथा मतलब होता है अनुसार और समय होता है टाइम, मतलब टाइम के अनुसार। ओके, समय के अनुसार। लेट मी राइट द मीनिंग। समय के अनुसार। ओके, इफ राइटिंग इज नॉट गुड यू कैन राइट इन कमेंट, ताकि जो अगला वीडियो हो उसमें आई ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। ओके फाइन, बिकॉज मेरी हैबिट है चौक से लिखने की ना, तो आई नो इट्स अ बिट लाइक फजी टाइप का इट वुड बी राइटिंग इन बोर्ड। ओके, सो क्या होता है ना कि लोग
इसमें क्या हमें बताया जा रहा है? ओके, समय के अनुसार। अब यथा क्या कर रहा है? ये जो अनुसार है, वेट लेट मी राइट द मीनिंग। इसका मतलब होता है यथा कह सकते हैं अनुसार। इसमें कुछ मतलब कुछ यूनिक नजर आ रहा है। लाइक इसमें क्या लगता है? अनुसार समय। हम इसमें क्या है? समय के अनुसार हमने पलट दिया, चेंज कर डाला, वी रिवर्स्ड, मतलब समय के अनुसार जो काम है वो होना चाहिए। ऑलराइट, फिर एक होता है आपका यथाविधि। यथाविधि मतलब जो पंडित लोग होते हैं, जो कुछ पूजा वूजा करवाते हैं, शादी वादी करवाते हैं, वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि जो भी काम होना चाहिए वो यथा विधि होना चाहिए। मतलब विधि के अनुसार ही कोई काम होगा। विधि नहीं, विधि के अनुसार कोई काम नहीं होगा तो कोई काम होगा ही नहीं। मतलब सब कुछ जो है वो विधि के अनुसार होना चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे। अव्ययी भाव समास में सिंपली क्या होता है? ऐसा पूर्व पद, मतलब ऐसा पहले वाला पद जो हमें उत्तर पद के बारे में कुछ बताए, कुछ इंफॉर्मेशन दे उसके बारे में। इस तर्क है यथा समय, मतलब समय के अनुसार होना चाहिए कोई काम। ऑलराइट, जैसे कि हमारा एक आ जाता है एग्जाम्पल है, ओके, यदि, एक और चीज आप लिख रखा है, यदि एक ही शब्द दो बार यूज होते हैं, मतलब इस्तेमाल होते हैं, और दोनों शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयोग होते हैं तो वह भी अव्ययी भाव समास। जैसे कि घर घर, मतलब घर घर, ओके। अव्ययी, इसमें क्या है ना कि ऐसे शब्द जो दो दो बार यूज होते हैं परंतु वो अव्ययी की तरह काम करते हैं तो उन्हें भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आ जाता है हमारा जैसे घर, सॉरी, घर घर अर्थात हर घर में। और हम लोग कहते हैं ना कि हाँ, जो नेता वेता होते हैं, लाइक पॉलिटिशियंस, ड्यूरिंग इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के टाइम में आते हैं और किसी टाइम में आएंगे। दे आर लाइक फेस्टिवल्स, जैसे लाइक दे आर लाइक व्हाट टू से दैट, वो व्हाट से दैट क्रैकर्स होते हैं लाइक दिवाली में यूज करते हैं। वो आपको पूरे साल में नहीं मिलेंगे बट ड्यूरिंग दिवाली यू विल फाइंड क्रैकर्स। पॉलिटिशियंस आर लाइक दैट, इलेक्शन के टाइम में सिर्फ आते, बाकी टाइम नहीं आते। ओके, सो क्या है ना कि पॉलिटिशियंस का कहते हैं कि हाँ हर घर में पानी होना चाहिए, घर घर पानी पहुंचना चाहिए। व्हाट डू दे मीन एक्चुअली? मतलब हर घर में, मतलब इन ईच एंड एवरी हाउस पानी पहुंचना चाहिए। हालांकि कुछ एरियाज में होता नहीं है, मतलब कुछ एरियाज में होता है, कुछ एरियाज में नहीं होता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसके कारण। राइट, ओके, सो हर घर घर अर्थात हर घर में, ये भी हमें बता रहा है कि हाँ घर घर मतलब हर घर में, मतलब जो भी काम चाहिए वो ईच एंड एवरी हाउस में होना चाहिए। ऑलराइट, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओके, विल गो लाइन बाय लाइन। ओके, हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ओके विल डू इट लेटर ऑन क्योंकि ये थोड़ा सा इट्स अ बिट हार्ड। ओके, द्विगु समास हमारा नेक्स्ट है। द्विगु समास इट्स रियली सिंपल। लुक, सबसे आपको थोड़ा सा बिट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको तत्पुरुष समास, बट मतलब अगर आप इसका एग्जाम्पल याद कर लोगे ना एंड द वे ऑफ फॉर्मिंग इट, तो लाइक तत्पुरुष समास चुटकी बजाय तत्पुरुष समास याद हो गया, समझ में आ गया, इट वुड बी लाइक फॉर यू। तो द्विगु समास, अभी हम लोग द्विगु समास पे फोकस करते हैं। ओके, लेट्स वन मोर टाइम रिकैप। अव्ययी भाव समास होते हैं जो हम ऐसे पूर्व पद जो हमें उत्तर पद के बारे में कुछ बताए।
अब इस टाइम फॉर द्विगु समास। इसमें सिंपल सा फंडा है कि जिसमें ओके जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, बस इसमें लाइक वी डोंट हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स। ओके, हम लोग ओरली इसको कर सकते हैं, जितने भी समास हैं वी कैन डू इट ओरली। ओके, क्या है द्विगु समास? ओके, द्विगु समास क्या है? जिसमें जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, ओके वेट सेकेंड, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। कई एग्जाम्पल्स है लाइक देश पंजाब एंड ऑल। जैसे कि माना होता है दोपहर, मतलब दोपहरों के बाद। नवरस मतलब 9 रस, 9 रस जो होते हैं, जूस होता है, जो भी होता है। फिर होता है त्रिकोण मतलब 3 कोण, जिसके 3 कोने होते हैं, वो होता है पंजाब। पंजाब इज ऑल्सो अ द्विगु समास बिकॉज पहले आता है पंज, पंज मतलब 5। इसका बेसिकली पंजाब का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं। इसका आई डोंट नो वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, आई ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, सो पंजाब कहते हैं जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, 5 प्लेस वेयर 5 रिवर्स मीट। ओके, तो यहाँ पे 5 जो हमारा आ रहा है वो भी आ जाता है एक संख्यावाची, है ना, तो ये हमारा जाता है द्विगु समास में। फिर आता है दोपहर, मतलब दोपहरों के बाद 2 आ जाता है संख्या में, तो हो जाता है द्विगु समास। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। ओके, ओके हाँ, जिसमें योजक चिन्ह होता है, इसमें और या अथवा आदि योजक शब्द लगते हैं। अर्थात ओके, जस्ट वेट से, आई एम जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक। फर्स्ट आई एक्सप्लेन कि इन सबको याद कैसे करते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस वे टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। जस्ट वेट सेकंड गाइस। Okay, again I just went to check that video is going on or not. क्योंकि आई जस्ट कीप लेक्चरिंग और वीडियो बंद हो जाता है। ओके, बार बार स्टोरेज फुल हो जाता है, दैट्स वाई। ओके, सबसे जैसे इजिएस्ट वे इसको याद करने का है ना, लेट्स मेक अ स्टोरी। ओके, जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स और पहले इसको याद करते हैं ये सब टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, या सो पहले हमारा अव्ययी भाव समास, ये हम लोग याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास सबसे पहला आता है। उसका आता है द्विगु समास, मतलब एक अच्छा लेट्स मेक अ स्टोरी। मान लेते हैं यू नो लाइक एज यू नो मेरा ब्रदर अभी 10th स्टैंडर्ड में, सो ही हैज स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोस, ही जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, दिन में पढ़ता ही रहता है। ओके, सो लुक, जहाँ 2 लोग होते हैं ना घर में, वहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है। द्विगु मतलब 2 लोग, द्वंद्व मतलब लड़ाई, फाइटिंग। लाइक यू नो अभी तो मेरे घर में एक पेट डॉग भी आ रखा है, 3 लोग हैं अभी जो दिन भर लड़ाई करते रहते हैं। लुक, मैं मी एंड माई ब्रदर एंड प्लस माई पेट डॉग ऑल्सो, वी 3 कीप फाइटिंग एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। और मम्मी हमेशा आके चिल्लाती रहती है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, लड़ो मत, गंदा बात होता है। माई मदर ऑलवेज सेज दिस टू मी। ओके, लोग जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब द्विगु समास मतलब 2, द्वंद्व मतलब फाइटिंग होती है। तो ये दोनों याद हो गया, द्विगु और समास और द्वंद्व समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। उसमें मेल जो रहता है, पुरुष होता है, वो हमेशा हार जाता है। वैसे भैया हमेशा हारता है मुझसे लड़ाई में, मेनली इन डिबेट्स, डिबेट्स में ऑलवेज लूज फ्रॉम मी। उसमें आता है कर्मधारय समास, मतलब पुरुष हारने के बाद जाता है काम करने, अर्थात पढ़ने, मतलब इट्स ऑल अबाउट माई ब्रदर। उसके बाद लाइक या व्हेन ही विल गेट ओल्डर और सम अदर पर्सन आल्सो, नॉट ओनली माई ब्रदर, जब वो जब इंसान काम करके थक कर आता है, तो जब जो मैन है, तो मैन ऑफ द फैमिली है, जो कोई भी है, वो जब काम करके आते हैं, मेहनत करते हैं, देन ही गेट मैरिड एंड ही ब्रिंग्स डॉटर इन लॉ, मतलब बहू लाते हैं वो। ओके, समय से इसको याद कर सकते हैं। अब ये भाव समास याद रखना है। मतलब 2 लोग जिस घर में रहते हैं वहाँ हमेशा लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो पुरुष हारता है, पुरुष हारता है या जीतता है, वट एवर यू लाइक, बिकॉज इफ अ बॉय इज वॉचिंग दिस वीडियो, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, लाइक बॉय जीतता है, हारता है, वट एवर इट इज। ओके, द मैन विन और लूज, तो जाते हैं काम करने, एंड काम करके जब व्हेन ही
रीचेज द सक्सेस, जब उन्हें सक्सेस मिलता है, देन ही ब्रिंग्स हर डॉटर इन लॉ, तो वो एक बहू लाते हैं। ओके सो ये काफ़ी मतलब स्टोरी बना के हम लोग याद कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले याद हुआ था बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन माई लाइफ। ओके सो हमने द्विगु समास कर लिया था, वह द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम कहते हैं जहाँ पर लाइक हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह हमारा हो जाता है जैसे कि भूख। ओके लेट मी गिव एन एग्जांपल। ओके भूख प्यास। हम लोग कहते हैं अपनी मदर से या फादर से, बड़ा भाई बहन जो भी है, हम लोग उनसे कहते हैं ना कि ना व्हेन दे आस्क फॉर समथिंग, कुछ जैसे द फूड वी डोंट लाइक, जो फूड हमें पसंद नहीं होता, तो हम रिप्लाई देते हैं ना कि हाँ मुझे भूख प्यास नहीं है। बेसिकली व्हाट डू वी मीन, भूख प्यास नहीं है मतलब मुझे भूख और प्यास नहीं है, मतलब भूख तो मुझे लगी नहीं है पहली बात, और उसके साथ प्यास भी नहीं लग रखी है मुझे। ओके नेक्स्ट है आना जाना, मतलब बार बार इस कमरे में आना जाना मत करो, तो मतलब बार बार इस कमरे में आना और जाना, मतलब आना और जाना मत करो। फिर है हानि लाभ, मतलब ये योजक चिन्ह होता है हानि और लाभ। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ मुझे इस काम से हानि लाभ है, मतलब मुझे इस कार्य से, इस काम से मुझे हानि तो है ही, परंतु उसका लाभ भी है मुझे इस कार्य से। ओके वी कंप्लीटेड टिल हियर। नेक्स्ट आता है भाई हमारा तत्पुरुष ये समास। ओके या लेट्स वेट सेकंड। या एक्चुअली वाई एम जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस, क्योंकि मैंने दो दो नोट्स बना रखे हैं ना। सो एक है इट इज शॉर्ट बट एक्सप्लेनेबल है, एंड दूसरा वन है जो मैंने अपने वर्ड्स में लिख रखा है। ओके सो उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, दैट्स वाई एम जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस। ओके तत्पुरुष समास में क्या है, ऐसे समास जो हमें रिलेशन बताते हो, मतलब रिलेशन बताने वाले कारक। ओके एक्चुअली जस्ट मैंने ये अपना न्यू बॉक्स एक्चुअली आज खरीदा था जाके, एंड आई थॉट दैट आई स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम 2024 फ्रॉम न्यू ईयर, बट आज वीडियो बनाया था, दैट्स आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट ओनली टुडे। ओके सो अब तत्पुरुष समास में जाने, तो मतलब हम कह सकते हैं हमें रिलेशन बताने वाले कारक, जैसे विभक्तियां जो होती हैं हमारी ने को से, ये सब जो विभक्तियां हैं वो इसमें यूज होती हैं। अच्छा हमने टाइप ऑफ तत्पुरुष कितने होते हैं, कारक तो हमने पढ़ा ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में ए पर, हमने ये पढ़ लिया था। ओके मतलब स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ओके सो इसमें क्या है ना कि कर्ता कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, देन अगेन से, लुक ये दोनों जो हमारा आता है से करक सॉरी करण का, और यह जाता है हमारा अपदान का से है हमारा, ये वाला से है अपदान का। देन आता है हमारा क के की, then there is may पे पर। ओके तो वेट ये तीनों एक साथ आते हैं एंड ये तीनों एक साथ आते हैं। ओके तो लुक हम सेंटेंसेस में इन सबको यूज करते हैं, ऑलराइट। जैसे कि वेट इसमें कोई करता, ओके फाइन। ओके जैसे कि हम लोग लुक ये सब जानते हैं इनका यूजेस क्या क्या होता है, किस सेंटेंस में यूज हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि गांव में गया हुआ,
गांव में गया हुआ, में इसमें है कहीं, लेट्स सी। ने को से के लिए से का के की, ना नहीं मिला। में ये किसका है हमारा अधिकरण। जहां पे भी हमें में मिल जाए ना तत्पुरुष में, हम उसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। लुक, वी डोंट से में तत्पुरुष समास। जो इसका आपको जो रहता है कर्ता कर्म कारक, देन देश करण संप्रदान, ये सब होता है, हम उसे लगाकर बोलते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम ले ओके वेट वेट वेट, इसमें एक और कंफ्यूजिंग चीज है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, दैट इज करण का से और अधिकरण का से। दोनों तो से है, परंतु यूजेस कहाँ करेंगे भाई। लुक, यूजेस करेंगे कि इन दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। ओके, करण का जो से है वो प्रयोग होता है किसी को लाइक अगर हम के द्वारा यूज करते हैं, मतलब किस चीज के हेल्प से हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल। ओके, करण का है ना क्या, स्वयं द्वारा रचित, मतलब स्वयं मतलब मेरे द्वारा रचित, तो ये हमारा हो जाता है करण तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि मेरे द्वारा रचित है, मतलब मेरे हेल्प से द्वारा किया हुआ है ये काम। ओके, तो हम जब किसी चीज में के द्वारा के साथ लगाते हैं तो हम उसमें लगाते हैं करण तत्पुरुष समास, मतलब ये वाला से यूज होता है, से यूज होता है। नेक्स्ट इज अपदान। अपदान का जो से होता है वो हम दो चीज को जब अलग करते हैं तो उसमें हमारा अपदान का से यूज होता है। ऑलराइट, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। रोग से मुक्त या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वी कैन से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब पेड़ से वो जो पत्ता है वो अलग हो रहा है। वी हैव टू टेक द मीनिंग ऑल्सो, मतलब एज आई टोल्ड की मीनिंग्स, मतलब मीनिंग्स आपको याद करके रखना है। तो ये हमारा हो जाता है जब हम किसी चीज को अलग कर रहे होते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता तो भाई पेड़ से अलग हो रहा है ना, इट्स फॉलिंग डाउन, तो पेड़ के ब्रांचेस से अलग हो गया, तो उसमें हम ये वाला से प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको इन सबका ये व्हाट इज दैट, इन सबका यूजेस पता है, वेयर डू वी यूज देम, लाइक देयर आर सम एग्जांपल। ओके, जैसे कि हाथ के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, के लिए ये किसका है हमारा संप्रदान का है, तो हम उसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। ओके, एंड लाइकवाइज हम इन सबसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज आर कर्मधारय समास। इसका लेट्स सी द डेफिनेशन। ओके, आई जस्ट होप आप लोग को ये आता होगा, जिन anyone who is having who don't know about this, I'll make someday I'll make video on it. Okay, so जिन लोगों को नहीं पता था, just note it down somewhere or just take a screenshot. No, don't take a screenshot, okay? क्योंकि screenshot लेने के बाद it keep remaining in the photo album area only. वो सिर्फ एल्बम में रहता ही है, no one goes and checks it कि यहाँ क्या था, क्या पढ़ाया था, क्या लिखा हुआ था, no one remembers it, even I do. Okay, नेक्स्ट इज आर कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है ना कि हमारा विशेष विशेष मतलब विशेषण विशेष्य और हमारा उपमेय उपमान का प्रयोग होता है भाई, बस याद रखना है, नथिंग एल्स। ओके, किनका कितना किसका किसका यूज होता है, उपमेय उपमान और यूज होता है दिस विशेषण और विशेष्य का हमारा प्रयोग होता है। ऑलराइट, या तो हमारा विशेष्य क्या होता है, विशेषण तो वी ऑल नो विशेषण किसे कहते हैं, या विशेषण जैसे हम लेते हैं काली बिल्ली, तो हमारा काली हो जाता है विशेषण, बिल्ली हो जाती है विशेषण, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं।
उपमाएं जैसे हम लेते हैं चंद्रमुख, we all have seen the movie चंद्रमुखी 2 और 3, कैसे कुछ मूवी है, कंचना एंड ऑल दोस थिंग्स। चंद्रमुख मतलब जिसका मुख जो हो वो चंद्र के समान प्रतीत हो रहा हो, एंड इट्स नॉट लाइक ये डेफिनेट है कि हाँ उसका चेहरा चंद्र के समान ही होगा, वो चंद्र ही है। इट्स नॉट लाइक दैट मुझे चंद्र समान प्रतीत हो रहा है, मे बी आपको चंद्र समान प्रतीत ना हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ये तो समझ गए विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं। उपमाई उपमान जानेंगे। उपमाई उपमान का एग्जांपल थे चंद्रमुख, मतलब जिसका मुख जो हो, चेहरा जो वो चंद्र के समान हो। उपमय हो जाता है हमारा मुख, मुख, और उपमान हो जाता है चंद्र, मतलब जिसका चेहरा चंद्र के समान हो। ओके, तो हमें बस ये देखना है इसमें कर्मधारय में। ओके, और लास्ट इज बहुव्रीहि समास। ओके, सो बहुव्रीहि में आपका क्या है ना, व्हाट इज देयर, लेट मी टेल यू। इसमें समस्त पद के दोनों पद मिलकर किसी और पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों वाला व्यक्ति। ओके, 3 नेत्रों वाला व्यक्ति। अब ये कौन है, दोनों पद जो है त्रि और नेत्र, ये आपको सुनने में लग रहा होगा दैट इट इज अ द्विगु समास, पर है नहीं, क्योंकि ये किसी और चीज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मान लो 3 नेत्रों वाला व्यक्ति कौन है, गेस, ऑफ कोर्स इट्स शिव जी। ओके, जो शिव जी हैं उनके 3 आंखें होती है, तो यहाँ पे उनका एक मिडिल आई होता है। ओके ओके, जस्ट वेट सेकंड, मैंने मे बी कुछ एग्जांपल्स होंगे, या आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल्स जैसे कि हमारा हो जाता है नीलकंठ, नीला है, कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, शिव भगवान है जो, उनका कंठ जो है वो नीला होता है, तो उसे कहते हैं नील, उन्हें कहते हैं हम नीलकंठ। ओके, बट वेट, इसमें जो है कर्मधारय बहुव्रीहि में लोग बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसमें वो मीनिंग बता रहे, इसमें मीनिंग बता रहे, डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू। किसी भी सेंटेंस में अगर यूज हो जो, मतलब जो अगर इसमें यूज होता है जो, और इसमें यूज होता है जैसा, सॉरी जिसका, इट यूजेस जिसका, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं यही नीलकंठ का ही। कर्मधारय समास में अगर हम नीलकंठ यूज करें तो उसका होगा नीला है जो कंठ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिवजी एट ऑल, मतलब किसी भी इंसान का कंठ नीला हो सकता है, चाहे वो पेंट लगाए, चाहे वो सच में कुछ विष जो है वो पी सकता है, और वो उसने अपना गला जो है, थ्रोट जो है वो उसने ब्लू कलर का पेंट करवा लिया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम रैंडम पर्सन, कोई भी रैंडम पर्सन अपना गला नीला करवा के, आई कैन से नीला है जो कंठ, मतलब जो कंठ नीला हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिव जी, मैं किसी भी रैंडम पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। ये होता है कर्मधारय, नीला हो जो कंठ, और बहुव्रीहि में नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर टॉपिक समास, एंड आई होप ये वीडियो इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, एंड होप ये नया साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, एंड you and your family will be safe and like very happy and full of excitement and joy. Thank you very much, and have a nice day.